दोस्तों, आज का वीडियो 4 घोड़ों की कहानी पर आधारित है। इस कहानी में इंसान के जीवन से जुड़े कुछ राज छुपे हैं। अगर आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित ही आप इस कहानी के सार को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े बहुत ही बदमाश यानी अनट्रेंड थे। राजा को वह घोड़े बहुत पसंद थे और राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाएं। पर कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कोई ट्रेनर घोड़ों की पीठ पर बैठता था, घोड़े उसे उठाकर फेंक देते। राजा को वह घोड़े इतने अधिक प्यारे थे कि वह किसी भी ट्रेनर को घोड़ों को सजा देकर या मार पीट कर ट्रेन करने की अनुमति नहीं देता था। इसीलिए सारे ट्रेनर विफल साबित हो रहे थे। राजा ने अपने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी थी कि जो भी इन घोड़ों को बिना पनिशमेंट के ट्रेन कर देगा उसे 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। पर कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपके चारों घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, पर उसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी। ट्रेनर ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन चारों घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरा इन घोड़ों के साथ ही रहने, खाने पीने व सोने की व्यवस्था की जाए, और इन घोड़ों के खाने पीने व देख रेख की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंप दी जाए। राजा ने सोचा कि चलो यह भी करके देख लिया जाए। राजा बोले, ठीक है, कल से तुम आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। अगले दिन सुबह ट्रेनर ने सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर चारों घोड़ों को खुला छोड़ दिया। अब चारों घोड़े आज़ादी से पूरे बाड़े में टहलने लगे। इसके बाद वह ट्रेनर बाड़े में घुसा और बाड़े के किनारे किनारे खुद दौड़ने लगा। कुछ देर यह सब दौड़ भाग करने के बाद उसने घोड़ों को खुद ही चारा खिलाया पिलाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आज़ाद थे, कोई रस्सी में नहीं बंधे थे। शाम को वह ट्रेनर फिर उठा और फिर खुद ही बाड़े में दौड़ने लगा। जब वह दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। फिर जब रात होने लगी तो उसने घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांधकर उन्हीं घोड़ों के बगल में सो गया। सुबह होते ही वह ट्रेनर फिर घोड़ों को बाड़े में खोलकर खुद दौड़ने लगा। घोड़े भी दौड़ने लगे। अब यही उसका रोज रोज का रूटीन हो गया। वह ट्रेनर रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, उन्हें प्यार करता, उनके साथ खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़ों को लगने लगा कि यह ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वह ट्रेनर आया था तब से वे चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े अब ट्रेनर को प्यार भी करने लगे थे। ऐसा ही करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा साहब घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आए। देखा कि बाड़े में आगे आगे वह ट्रेनर दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई। राजा चले गए और 1 साल पूरे हो गए तो राजा को सूचना दी गई कि घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं। राजा अति उत्साहित होकर देखने गया। राजा साहब के आते ही ट्रेनर ने एक एक करके सभी के ऊपर बैठकर लगाम पकड़कर सभी घोड़ों की सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। राजा ने पूछा, तुमने इन्हें कैसे ट्रेन किया? तो ट्रेनर ने बताया कि पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। फिर धीरे धीरे इनके सामने दौड़ता था। मुझे देखकर ये सब दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर सीट रखने लगा। शुरू में ये सीट को गिरा देते थे, पर धीरे धीरे ये सीट को पीठ पर लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पे बैठता था जब ये सिर्फ खड़े रहते थे। सिर्फ कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। फिर जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी आदत बन गई। अब नतीजा आपके सामने है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस ट्रेनर को सोने की मोहरें भी दी और उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे हमेशा के लिए अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। अब मोरल ऑफ स्टोरी, यह तो एक कहानी थी, पर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि इंसान के अंदर भी ये 4 अनट्रेंड घोड़े होते हैं जिनके नाम हैं चिंता,
क्रोध, घमंड और लालच। और कहानी में जो ट्रेनर है वह है आपकी बुद्धि यानी कि स्वयं आप। आपको अपनी बुद्धि से इन चारों उदंड घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों आपके कंट्रोल में रह सकें, पर उसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी कि इन चारों के कार्यप्रणाली को समझ के इन पर लगाम लगाना होगा। और यह धीरे धीरे ही संभव हो सकता है, अचानक से ही यह कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे नंबर 1, चिंता। तो चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से समस्या का हल मिलता है। अपनी सकारात्मक सोच से इस चिंता के घोड़े को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। नंबर 2, क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का नुकसान जरूर होता है। क्रोध करना भी कुछ जगहों पर आवश्यक होता है, जैसे कोई आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो या दूसरे शब्दों में कोई अकारण ही आपको गाली दे रहा हो, तो उस समय क्रोध का आना लाजमी है। पर कब, कहाँ और कितना क्रोध करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, यही अपने ट्रेनर यानी अपनी बुद्धि से इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। नंबर 3, घमंड। यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहते हैं। यह काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे। पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात अपनी बुद्धि से इस तीसरे घोड़े को समझाना चाहिए। नंबर 4, लोभ यानी लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से मेहनत से बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, पर लालच जल्दी से गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने यह समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने मन की बुराइयों को समझते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दूर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी और इस कहानी का सार पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।